गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप लोग को जो है एजुकेशन डिले होने की वजह से मजबूरन मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आप घर में रह कर के कुछ कुछ पढ़ाई करें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। आप लोग का जो वर्क है, आप लोग का जो काम है, वो सबसे पहले आपको करना ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले पर डे कम से कम 2 चैप्टर पढ़ना। जोर जोर से आपको रीडिंग करना है, रीडिंग लगाना है। पहला काम आपको करना है 2 चैप्टर इंग्लिश का। पिछले क्लास का ही अगर आपके पास इंग्लिश है तो उसी इंग्लिश बुक से आप रीडिंग कर सकते हैं 2 चैप्टर, वो भी जोर जोर से। ये पर डे का आपका जो है, जब तक लॉकडाउन नहीं टूटता है तब तक आप घर बैठे ये काम आपको करना है। दूसरा काम करना है राइटिंग। चूँकि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए पहला तो रीडिंग जरूरी होती है, आप उसको पढ़ने आना चाहिए। दूसरा राइटिंग, उसको लिखने आना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप जब लिखें तो अगला पढ़े तो साफ साफ उसको समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। तो इसलिए आपको रीडिंग 2 चैप्टर करना है पर डे, और राइटिंग भी 2 पेज, मिनिमम 2 पेज राइटिंग पर डे आपको राइटिंग लिखना है और साफ साफ लिखना है। जो वर्ड, जो लेटर जिस तरह लिखा हुआ रहता है इंग्लिश बुक में, उसी कोशिश कीजिए कि उसी तरह का आपको जो है साफ साफ आप लिखें। और तीसरा जो काम करनी है आपको वो है वर्ड मीनिंग याद करना। वर्ड मीनिंग मिनिमम आपको 5 से 10 वर्ड मीनिंग याद करना है। और ये वर्ड मीनिंग कहाँ से आएगा, तो पिछले क्लास का जो बुक है उसमें आपके बहुत सारे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं और उसी वर्ड मीनिंग को आपको याद करना है। मिनिमम 5 वर्ड्स पर डे और मैक्सिमम 10 वर्ड्स पर डे। अगर इस तरह हम लोग लॉकडाउन टूटने तक अगर हम लोग याद करते हैं तो हम लोग के पास अच्छा खासा वर्ड मीनिंग का कलेक्शन हो जाएगा। और जब वर्ड मीनिंग का कलेक्शन हो जाएगा तब हम लोग आराम से जब रीडिंग करेंगे या राइटिंग करेंगे तो हमें समझने में या लिखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। तो आज आप लोग का ये वर्क है क्लास 1 to 5। स्पेशली मैं क्लास 1 to 5 के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और क्लास 1 to 5 का आज का होमवर्क है कि आपको आज से रेगुलर, ये आज ही का नहीं, आज से बल्कि रेगुलर आपको होमवर्क करना है। 2 पेज राइटिंग लिखना है, 2 चैप्टर आपको इंग्लिश में रीडिंग मारना है और 5 से 10 वर्ड मीनिंग आपको याद करनी है। ये इंग्लिश लैंग्वेज का बात कर रहे हैं। अब इसी तरह आप दूसरे लैंग्वेज में भी करें। आप उर्दू है तो उर्दू के लिए आप 2 चैप्टर पढ़ें, रीडिंग मारें पर डे। 2 पेज जो है आप राइटिंग लिखें और उसमें भी आप वर्ड मीनिंग जो है वो 5 से 10 वर्ड मीनिंग आप याद करें। अभी मैं उर्दू के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश के लिए क्लियर हो गया।
इंग्लिश में भी 2 चैप्टर रीडिंग करना है, उर्दू में भी 2 चैप्टर रीडिंग करना है, और इंग्लिश में 2 पेज लिखना है, राइटिंग लिखना है, और उर्दू में भी 2 पेज राइटिंग लिखना है। वर्ड मीनिंग इंग्लिश में 5 से मिनिमम 5 वर्ड्स, मैक्सिमम 10 वर्ड्स आपको याद करनी है। उसी तरह उर्दू में भी मिनिमम 5 वर्ड्स, मैक्सिमम 10 वर्ड्स आपको याद करना है। अब आते हैं हिंदी। हिंदी का भी सेम है, ताकि आप लोग को याद या समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं सभी का सेम रखा हूँ। यानी आपको हिंदी में भी 2 चैप्टर याद करना है, आपको रीडिंग करना है, 2 पेज आपको राइटिंग लिखना है, और 5 से मिनिमम 5 यू हैव टू लर्न वर्ड्स, मिनिमम 5 वर्ड्स अप टू 10 वर्ड्स, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 वर्ड्स आपको याद करना है। तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। you should have to learn 5 minimum words, maximum 10 words. You should have to reading 2 chapter in English, 2 chapter in Urdu, 2 chapters in Hindi, and also you have to do 2 page writing in English, 2 page writing in Urdu, and 2 page writing in Hindi. So I think you are अंडरस्टैंडिंग इट। मैं फिर से बता देता हूँ कि हम उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। आपको तीनों लैंग्वेज पे ध्यान देना है। आपको रीडिंग करना है पर डे 2 चैप्टर पर डे रीडिंग करना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों का। उसके बाद 2 पेज राइटिंग करना है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में। और तीसरा जो है वर्ड मीनिंग जो है आपको याद करना है तीनों में। इंग्लिश में मिनिमम 5 वर्ड्स, मैक्सिमम 10 वर्ड्स। उर्दू में मिनिमम 5 वर्ड्स, मैक्सिमम 10 वर्ड्स। और हिंदी में मिनिमम 5 वर्ड्स, मैक्सिमम 10 वर्ड्स। ओके। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इधर उधर आप ना जाने दें, क्योंकि लॉकडाउन चल रही है। बच्चों लोग को प्रॉपर ध्यान रखें और बच्चों लोग को गाइड करें और उसे बैठाने की कोशिश करें, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तब तक वो ध्यान भी नहीं देगा। इसलिए पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ध्यान दें, बच्चों के ऊपर। और जो वीडियो जैसे जाती है मैं कोशिश करूँगा एक या मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 वीडियो पर डे डालूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।